हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए लेकर आई हूं जून का वेट लॉस चैलेंज जो आपको हेल्प करेगा वेट लॉस करने में, इंच लॉस करने में, फैट लॉस करने में। तो इस पूरे चैलेंज को अपनाइए एंड डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइट चैलेंजेस से। नंबर 1 पर आता है कि इस मंथ भी आपको वंस इन अ वीक लिक्विड डाइट प्लान फॉलो करना है, यानी जून के महीने में भी आपको हफ्ते में एक दिन लिक्विड डिटॉक्स डाइट को फॉलो करना है। इसका एक सैम्पल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे आपको ये लिक्विड डाइट फॉलो करनी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। नंबर 2 पर आता है डाइट चैलेंज में कि आपको ब्रेकफास्ट में मिनिमम 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। मॉर्निंग में हाई प्रोटीन डाइट को कंज्यूम करने के अपने बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, ये आपको काफ़ी फिल रखता है, आपको क्रेविंग नहीं होने देता है। इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी और आपको एनर्जाइज रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो अपने मॉर्निंग में स्पेशली ब्रेकफास्ट में आपको मिनिमम इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है। नेक्स्ट नंबर पर आता है ये 3 ऐसे कलर हैं जो आपको अपनी हर मील के अंदर इंक्लूड करने हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। ऑरेंज के बदले आप येलो फूड भी कंज्यूम कर सकते हैं। समर्स में जितनी भी ग्रीन कलर के फूड आते हैं वो हल्के लाइट ग्रीन कलर के आते हैं, चाहे वो जितनी भी गॉड वेजिटेबल्स हैं, टिंडा है, लौकी है, तोरी है। ऑरेंज कैरेट्स आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। रेड में आप टमेटोज अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। खीरा अपनी डाइट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है आपको पोस्ट बायोटिक अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। तो मैंने आपसे फर्मेंटेड वेजिटेबल्स की रेसिपी शेयर की थी, बहुत ही आसान रेसिपी है। आपको अपनी वेजिटेबल्स को फर्मेंट करके छोटे अमाउंट में डेली उसे कंज्यूम करना है, जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला है कि आपको स्नैक्स जो हैं जब भी आप जाएं तो अपने साथ कैरी करना है। स्नैक्स जो हैं आपको घर के बने हुए कंज्यूम करने हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है हाइड्रेशन का चैलेंज। तो इसमें चैलेंज ये है कि आपको डिटॉक्स वाटर अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। तो रिसेंटली मैंने 7 डिटॉक्स वाटर की रेसिपी शेयर की थी और बहुत सारे और भी आपको एग्जाम्पल्स दिए थे कि कैसे आप घर पे अपना इन्फ्यूज्ड या फ्लेवर्ड वाटर बना सकते हैं, जो अगेन आपको एनर्जाइज रखने के लिए, आपकी बॉडी की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, आपकी मूड को एलिवेट करने के लिए और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इन वाटर को ऑन अ डेली बेसिस आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। इसके अलावा इस महीने का जो मैंने बेड टाइम ड्रिंक दिया है, यानी ईसबगोल विद कार्डमम वाटर, वो आपको लेना है। और जो मॉर्निंग ड्रिंक जो है बीट एंड कोरिएंडर का ड्रिंक, वो भी आपको डाइट के अंदर ऐड करना है। एक्स्ट्रा आपको 2 से 3 ग्लास पानी ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करना है इन द मंथ ऑफ जून। तो हाइड्रेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। हाइड्रेशन से याद आया कि आपको अपने कैफीन का कंजप्शन कट डाउन करना है और कैफीन के अंदर दूध का अमाउंट भी कम करना है। हो सके तो बिना दूध की आपको चाय या कॉफ़ी लेनी है। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो जितना भी आप अमाउंट लेते हैं मिल्क का, वो आपको कट डाउन करना है टू हाफ। इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी। अगले नंबर पर आता है कि आपको आउटसाइड फूड जो है वो बाहर जाके ही कंज्यूम करना है। यानी अगर आपका आज चीट या लव मील डे है, यानी आज आपको चीट मील लेना है, तो घर पे आप ऑर्डर नहीं करेंगे, आप बाहर जाके उसे खाएंगे। दैट वेज इट विल हेल्प यू कि आप अपनी एक्टिविटी लेवल उस दिन थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो इन जनरल वो आपकी मूड को लिफ्ट करेगा। सो ऑर्डर इन आपको बैन करना है, नहीं करना है। अगर आपको कुछ खाना भी है तो आपको बाहर जाके उसे कंज्यूम करना है। ऑल्सो बी ए लिटिल स्मार्ट जब आप बाहर ऑर्डर करें। नेक्स्ट नंबर पर आता है एक्टिविटी चैलेंज। तो आपको इस महीने 10,000 स्टेप्स तो कंप्लीट करने ही हैं, लेकिन 10,000 स्टेप में ध्यान रखें कि आपको अपने मील के बाद ज़रूर वॉक करनी है। आफ्टर एवरी मील आपको स्लो वॉक करनी है फॉर 10 to 15 मिनट्स। नेक्स्ट नंबर पर आता है इन्वेस्ट इन सम वेट्स, यानी आपको कुछ वेट्स खरीदने हैं इस महीने में ताकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकें या जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको आप प्रोग्रेस कर सकें उसमें। सो वेट्स किसे कहते हैं? आप डंबल्स ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल वेट से न्यू हैं तो हल्के जैसे कि 2 या 3 किलो के डंबल्स ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वेट्स कर रहे हैं तो उन्हें आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2.5 किलो के आपके डंबल्स हैं तो 5 किलो के आप ले सकते हैं, 5 के हैं तो 7 के ले सकते हैं। आपको न्यू पेयर ऑफ वेट्स लेकर आने हैं। डंबल्स हैं, बारबेल्स हैं या जो कैटरबिल्स होते हैं,
जो बेल के फॉर्म में, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप बॉडी वेट्स भी खरीद सकते हैं। अगर आप वॉकिंग करके वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप बॉडी वेट ले सकते हैं, जिन्हें आप टाई कर सकते हैं हैंड्स के ऊपर। अगर आपको हाथ में वेट कम करना है, आप अपने एंकल के अंदर एंकल वेट्स को कैरी कर सकते हैं, बांध सकते हैं। और चेस्ट और बैक वेट्स भी आते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी से ज़्यादा वेट को कैरी करके वॉक करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में, आपका एफर्ट उससे ज़्यादा लगता है। आपको पता है कि अगर किसी का वेट 90 kg है और किसी का वेट 60 kg है, अगर आप सेम पेस पे सेम डिस्टेंस वॉक करेंगे तो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिसका बॉडी वेट कम है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न करें, एफर्ट ज़्यादा लगे आपका, तो ये बॉडी वेट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड स्टार्ट विद अ लाइटर वेट अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है। अगर आप इन जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये आप वैसे भी ट्राई करके ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप लेग रेसेस कर सकते हैं इनसे। आप आते हैं कुछ वेलनेस के चैलेंजेस। वेलनेस के चैलेंजेस एक्चुअली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं और ये कोई चैलेंज नहीं है। दिस इज बेसिकली इज टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मूड, इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल्स। वीकेंड्स पे आपको अपने लिए टाइम निकाल के सेल्फ केयर पे फोकस करना है। यू कैन गो आउट टू अ स्पा इफ दैट इज पॉसिबल फॉर यू। आप मसाज करने, एज आई सेड, हर हफ्ते टाइम निकाल के ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जो आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। वो थिंग्स हो सकती हैं, आपके माइंड में वो थॉट्स हो सकते हैं। सो बेसिकली सिर्फ आपकी बॉडी को आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने स्पेस को भी डीक्लटर करने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारा माइंड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे एक्शंस को। अगर आपका स्पेस क्लटर होगा तो आपका माइंड और आपकी बॉडी भी क्लटर रहेंगी। जो चीज़ें आपके आसपास, जो कपड़े आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर योर थिंग्स। नॉट ओनली दैट, आपने कुछ प्लानिंग की थी करने के लिए और बहुत टाइम से वो जो चीज़ है आपके टू डू लिस्ट में, या तो आप उसे फिनिश करें फिर उसे हमेशा के लिए अपनी टू डू लिस्ट से हटा दें, क्योंकि वो जो काम है वो आपके ब्रेन के लिए बर्डन बनता जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत लोग गर्मियों में लेट स्लीपर बन जाते हैं। आपको कोशिश करना है कि आप सनराइज़ के साथ उठें, यानी कोशिश करें 5 AM मॉर्निंग क्लब को ज्वाइन करने का। बहुत तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आप अर्ली उठने की कोशिश करें, ताकि मॉर्निंग का जो रश है वो लाइट हो पाए। तो आपको मॉर्निंग में जितना हो सके काम रहने की कोशिश करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा जून का चैलेंज। अगर आप इस चैलेंज को ले रहे हैं, जून के मॉर्निंग ड्रिंक और बेड टाइम ड्रिंक को डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, जून की डाइट प्लान को भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में येस आई एम इन फॉर जून चैलेंज लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।